गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, तो वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखिए क्या है 20वां क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशी चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब दो आवेशी चालक गोले हैं जो जिनकी त्रिज्या ए है और बी है। दोनों क्या है, जैसे कि ये दो गोले हैं और एक किसी आवेशी चालक, इसकी त्रिज्या ए है, इसकी त्रिज्या बी है, जोड़े गए हैं। और इन गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या है। कह रहा है प्राप्त परिमाण में या समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होती है, मतलब चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होती है। तो यही समझाना है। तो चलते हैं, प्रूफ भी करना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में त्रिज्या देखिए दे दिया ए और बी, मतलब दो गोले। जैसा कि हम लोग जानते हैं गोलों की विद्युत विभव समान होता है। विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। अर्थात पहले गोले का विद्युत विभव क्या हो जाएगा, पहले विद्युत विभव बराबर होगा दूसरे गोले का विद्युत विभव। अब आप समझ में आ रहे कैसे समान होता है। जैसा कि इसके पहले हमने चैप्टर में आपको पढ़ाया है समपृष्ठ विभव। आपने देखा जब किसी गोले को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश पूर्व पर आवेशित हो जाएगा और दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया। जब तार से जोड़ दिया गया तो ये एक विभव से दूसरे विभव को तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक कि क्या हो, दोनों एक समान न हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो इसका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q अपान ए, मतलब Q1 अपान ए। पहले गोले का आवेश कितना Q1 है, दूसरे गोले का आवेश आपको समझ में आया ना। समपृष्ठ विभव का अगर आप परिभाषा देखते हो तो आपको समझ, क्योंकि एक तार से जोड़ गया, जब तार से जोड़, देखिए इसी में ये लॉजिक, क्वेश्चन में यही लॉजिक है। विभव पूछा नहीं है, विभव हमको निकालना पड़ेगा। विभव जब तक नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यही इसमें लॉजिक है। और दूसरे में होगा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 अपान बी, ठीक है। Q2 अपान कितना जाएगा बी। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 अपान ए और Q2 अपान बी। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तिर्यक गुणा करेंगे Q1 अपान Q2 बराबर ए अपान बी। देखिए ये आया है, इसको आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इसी को आपको देखना पड़ेगा। तो इसको जब आप लेकर चलेंगे तो ही होगा। तो ये हो गया। देखिए ये मेन पॉइंट है आपका, मेन पॉइंट यही है। आपको लग रहा है क्यों हमने सॉल्व किया, अभी आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों सॉल्व किया गया है, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। क्योंकि विभव आपको समझना है क्यों बराबर होता है, क्योंकि समपृष्ठ। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मान लेते हैं E1 अपान बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान ए स्क्वायर। फार्मूला आपको याद है, समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 2 में E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 अपान बी स्क्वायर। अभी हमको क्या करना है, फिर हमको घनत्व भी देखना है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। तो E1 अपान E2 बराबर 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q अपान ए स्क्वायर और Q2 अपान बी स्क्वायर। तो अंदर वाला अंदर, बाहर वाला बाहर। तो क्या हो जाएगा Q1 अपान बी स्क्वायर और Q2 अपान ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा E1 अपान E2 बराबर हो जाएगा Q1 Q2 और बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो इसका मान रख दीजिए, इसका मान क्या है, ए है। तो a अपान बी इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो कैंसिल आप करेंगे तो क्या आएगा E1 अपान E2 क्या आ जाएगा b अपान ए।
तो b अपान a होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात परिमाण प्राप्त करिए, तो हमने परिमाण प्राप्त कर लिया। अब क्या पूछा है, घनत्व के बारे में पूछा है, तो घनत्व निकालते हैं। चलिए ठीक है, Q1 Q2 अपान बराबर क्या होता है, A अपान B। तो घनत्व देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं घनत्व के बारे में देखेंगे। आपको क्लियरिटी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी हो, क्वेश्चन कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, उस सारे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। देखिए आपका क्या लिखते हैं, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व को प्रूव करना है, क्या होता है, अनुपात होता है क्या, वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या क्यों क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग मतलब क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग क्या होता है कि चतुर्भुज क्या होता है, यही हमको प्रूव करना है। तो चलते हैं प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, जैसा कि जानते हैं गोले की वक्रता मतलब आवेश घनत्व वाला सिग्मा प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 अपान क्या होता है a स्क्वायर, मतलब Q1 अपान a। आपने पढ़ा होगा Q1 अपान a, मतलब कि सिग्मा का अगर आपने फार्मूला पढ़े हैं, सॉरी Q अपान a होता है, देखा होगा आपने, यहाँ 4 पाई है तो Q1 अपान a हो जाएगा। Q1 अपान A1 होता है, आपने पढ़ा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 अपान A2। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हम रखने वाले थे तो Q1 में आप रख सकते हैं Q1 अपान क्या रख सकते हैं, Q1 का Q1 ही रहने दे, और इसका होता है क्षेत्रफल निकालना 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर का स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर। इसी तरह Q2 बराबर 4 पाई b स्क्वायर, 4 पाई r, क्योंकि गोले के क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, तो इसको समीकरण 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा क्या होता है 1 और Q2 मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा Q1 अपान 4 पाई a स्क्वायर Q2 4 पाई b स्क्वायर, अंदर वाला अंदर बाहर वाला बाहर। तो क्या हो जाएगा Q1, देखिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होगा Q1 4 पाई b स्क्वायर अपान Q2 4 पाई a स्क्वायर। 4 पाई से कैंसिल, Q1 अपान Q2 और B1 b स्क्वायर a स्क्वायर इनटू, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a अपान b और इनटू b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a अपान b अपान a, तो Q1 अपान Q2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, देखिए आवेश घनत्व इसका होगा तो कम घनत्व वाले, मतलब कि कम, जैसे कहते हैं ना कम चपटे वाले, कम घनत्व वाले, या जैसे नुकीले मतलब नुकीले भाग वाले की अपेक्षा अधिक घनत्व त्रिज्या से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, मतलब जो नुकीला होता है उनका जो घनत्व त्रिज्या होती है वो अधिक होती है, मतलब जो कम चिपटे वाले की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ने सॉल्व किया, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस टाइप क्वेश्चन अगर आएगा आप ज्यादा 1 से 5 मिनट में तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इन सारे क्वेश्चनों पे। फिजिक्स के क्वेश्चन पे देखिए प्रैक्टिस से ज्यादा आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं है कि क्या करना है तब तक सॉल्व नहीं सकते। देखिए 21वां क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा है, बिंदु 0 0 -1 तथा 0 0 a पर दो आवेश Q- और Q+ स्थित है।
तो इसी को देखना है, Q माइनस और Q प्लस स्थित हैं। तो पहला क्या कह रहा है, ए। देखिए ए को सॉल्व करेंगे, बिंदुओं 0 0 जेड और एक्स वाई 0 पर स्थिर विद्युत विभव क्या है। तो इसके बारे में देखना, स्थिर विद्युत विभव क्या है। देखिए इसको हम क्या सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी अगर एक्स वाई आ जाए, एक्स वाई मतलब कि जैसे कि एक्स एक्स वाई आ जाता है, देखिए एक तल पे ही हम स्थिर विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, सभी तल पे विद्युत विभव नहीं ज्ञात होगा, क्योंकि ये विषुवत तल होते हैं। विषुवत तल पे विद्युत विभव क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। तो इस पे जो होगा एक्स वाई 0 पर विषुवत तल होने का विद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये जेड है आपका, क्या है, जेड है। तो सॉल्व करेंगे, पहला बिंदु 0 0 माइनस ए और 0 0 ए पर आवेश के कारण, आवेश के कारण देखिए Q1 Q आवेश है, Q1 Q2 मतलब कि आवेश है, आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो Q अपान जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। Q अपान क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है सेम यही होगा। ठीक है, दो आवेश है तो ये हो जाएगा आपका। और क्या होगा, एक्स वाई 0 जो कि विषुवत तल है, इस पर विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। सभी पे विद्युत विभव नहीं होता, विषुवत तल पे ये ध्यान में रखिएगा, शून्य होता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व, ए वाला। अब बी क्या दिया है, बी देखिए क्या दिया है, बी बहुत ही सिंपल है। बी क्या कह रहा है, यहां पे देखिए बी, इसमें कई पार्ट में बांटा है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी r पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए, जबकि r अपान a बड़ा है 1 से बड़ा है। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, जब r अपान a, अगर a अपान होगा तो 1 बड़ा होगा। ठीक है, तो लगभग a के बराबर है। तो मान लेते मूल बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु O है, इससे r दूरी पे, कोई बिंदु P है और इसका x y z ये है। तो मान लेते ये x अक्ष है, मान लेते ये z अक्ष है और ये y z। ठीक है, और यहां पे कोई बिंदु क्या है, ठीक है, थोड़ा सही नहीं है, तो ये मान लेते हैं 0 0। देखिए ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाला 0 0 ये a हो जाएगा। ठीक है, 0 0 माइनस a। ठीक है, तो मान लेते ये a p है, ये o है, d है। ठीक है, x y z है और ये आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया है, माइनस और प्लस आवेश ले लेते हैं। ठीक है, माइनस प्लस आवेश है। तो अब कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र विभव ज्ञात करना। तो देखिए इस पे माना, सॉल्व करते हैं, माना मूल बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु, r दूरी कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव
वह ज्ञात करना है और ए से r1 दूरी पर बी से मान लेते हैं ये आपका, हम मान लेते हैं ये r1 है, ये r2 है, r2 दूरी पर और ये b से r1 दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये इतना लिखना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए विभव। विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर आपका क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r1 माइनस q2, मतलब ये q हो जाएगा, ये q ये प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस का r। ठीक है, ये हो जाएगा r1 r2। तो ये हो गया, क्योंकि मूल बिंदु पे तो शून्य होगा। तो अब चलते हैं, अब अगर हम देखें थोड़ा सा, इसमें बहुत ज्यादा ये थीटा कोण पे चुका है। कितने कोण पे? थीटा कोण पे चुका है, क्योंकि एक्स वाई जेड, अगर मान ले एक्स वाई जेड से जो थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा ये लॉन्ग होगा, अब यहाँ पे देखना है। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें और भी निकालें, फार्मूला r1 स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा होता है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये लॉन्ग है, इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब विद्युत विभव ज्ञात करना है। समीकरण 1 मान लिए। देखिए थोड़ा सा फिगर आपको दिमाग में रहना चाहिए। फिर यहाँ पे r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि लंबवत होगा। क्यों हो रहा है? यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, कब से है? कोण, मतलब आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका था OBP से, त्रिभुज OBP से। ठीक है, इसमें लेंगे त्रिभुज आपका A, नीचे कितना था आपका? A था, AOP से। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1 से मान लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण ये क्या आपका? ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये समीकरण अभी 3 मत, इसको सही कर लीजिए थोड़ा से। r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये cos थीटा माइनस प्लस थीटा हो जाता है 2ra cos थीटा। ठीक हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको। समीकरण 3 मान लिए हैं। अब समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से कुछ इसमें जो अभी दिया था कि आपको ध्यान रखना है r अपान a बराबर ग्रेटर देन था 1 से। ठीक है, यही लेकर चलेंगे। तो r1 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा। अगर इसमें हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? r1 स्क्वायर बराबर r कॉमन ले लेते हैं, यहाँ प्लस है, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कोष्टक में? देखिए, तो 1 हो जाएगा प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा अपान r स्क्वायर। तो r स्क्वायर को हम क्या करेंगे? भाग करेंगे तो बचेगा क्या? r1 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर और 1 माइनस 2 ये r था, r से कैंसिल हो जाएगा, 2a cos थीटा। ठीक है, अपान कितना है? r है, और प्लस a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर अपान r स्क्वायर के बड़ा हो जाएगा, क्यों? 1 हो जाएगा, क्योंकि r अपान 1 क्वेश्चन में ध्यान दिए, r अपान देखिए, यहाँ पे r अपान ये था, तो यहाँ क्या आ रहा है? a स्क्वायर अपान r, तो ये कितना? 1 से छोटा हो जाएगा। 1 बड़ा है तो इसको 0 के, मतलब 1 से बड़ा, मतलब क्या होगा? ये छोटा है 1 से, और 1 बहुत बड़ा है तो इसको हटा देंगे। तो r1 बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा अपान r। ठीक है, इसी प्रकार
इसी प्रकार R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर और 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2a r cos थीटा अपॉन r। ठीक है, तो इसका जो मान आया है समीकरण 2 में रखने पर, जो ये मान आया है इसको समीकरण में क्या करते हैं, रख दें। समीकरण ये 1 है, इसी में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण में रखेंगे तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो क्या आएगा q अपान r 2a अपान r cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2a अपान r स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए थोड़ा सा कट पिट आप कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा q 2a cos थीटा अपान r स्क्वायर। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव बराबर होता है, P बराबर होता है, और जो इनकी बीच की दूरी कितनी थी, द्विध्रुव इनकी बीच की दूरी थी, विद्युत द्विध्रुव बराबर P बराबर होता है Q इंटू 2a। तो ये होता है, तो यहाँ पर रख देंगे V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपान r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। आप एक दिन जानते हैं, अगर एक चीज जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि P cos थीटा बराबर होता है P r सिग्मा होता है। तो V बराबर हो जाएगा P, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P और r स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा विद्युत। एरो का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब फिर क्या कहा है, अब देखिए ये सॉल्व किया। तीसरा क्या पूछा है क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही सिंपल है। आते हैं 21वें का तीसरा देखते हैं। सी में क्या पूछा है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा से हम विद्युत विभव के बारे में नहीं लिखे। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, P इंटू 2a, क्योंकि उनके बीच की दूरी जो होगी विद्युत विभव की बात करेगी। ठीक है, इसीलिए ए ले रहे थे। सी आपका क्या कह रहा है इसमें, x अक्ष पर बिंदु 500 से बिंदु -700 से तक परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा यदि परीक्षण आवेश को उन्हीं बिंदुओं के बीच x अक्ष से होकर ना ले जाएं तो क्या उत्तर बदल जाएगा। तो उत्तर में देखिए, सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो आप जानते हैं कि ये विषुवत रेखा है, मतलब कि आप इसके बारे में थोड़ा सा मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि x अक्ष पर बिंदु 500 से बिंदु -700 के विषुवत तल में स्थित है, अतः इनका विद्युत विभव शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। दूसरी बात, इस पर किया गया कार्य W भी कार्य बराबर 0 होगा। कार्य भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब Q इंटू, अगर हम लेते हैं Q इंटू QV
और माइनस क्यू पी अगर लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, शून्य बराबर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, और उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसमें यही लिखना था। सिंपल सा है, सी वाला क्वेश्चन बड़े थे लेकिन आंसर बहुत छोटा था। तो क्या होगा इसके बारे में आपको थोड़ा लिख देना और लिख के बता देना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसवा थोड़ा लॉन्ग हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हमने इस पे लॉन्ग क्वेश्चन था एनसीईआरटी का ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन में, जैसे कि अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ते नहीं है, तो मैथमेटिक्स की वजह से वीकली थोड़ा सा हो सकता है फिजिक्स में, तो आप मैथमेटिक्स अपना तेज करिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तेज कीजिए, क्योंकि अगर 10th स्टैंडर्ड तक मैथ अच्छे से आपने पढ़ा है तो कुछ बातें तो समझ में आ गई। क्योंकि अगर 10th स्टैंडर्ड तक मैथ आपका बहुत ही स्ट्रांग था, जैसे बायो वाले जो बच्चे हों, मैथ वालों को तो समझ में आ रहा होगा क्या होता है विषुवत रेखा, ये सब विषुवतल, तो वो सब तो समझ रहे हैं, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ता है, क्योंकि समाकलन नहीं आता, अवकलन नहीं आता, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं उन लोग को, तो उन लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ा से अपने मैथ पावर और कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा। देखिए क्या है 22 कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र 2.12 में एक आवेश विन्यास जिसे विद्युत चतुर्ध्रुवी कहा जाता है, दर्शाया गया है। चतुर्ध्रुवी के कक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए R पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए, जहां R/A बल अपने परिमाण की तुलना एक विद्युत द्विध्रुव व विद्युत एकल अर्थात किसी एकल आवेश के लिए प्राप्त परिणामों से कीजिए। यही कह रहा है, तो फिगर इसका देख लीजिए, Q माइनस Q यहाँ पे माइनस Q है, A है और यहाँ से कोई बिंदु P है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई R। तो विद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। अब देखिए आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व बहुत ही सिंपल है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है बड़ा हो जाता है तो आप इससे डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। फिगर में देखिए तो विभव बराबर V बराबर, सॉल्व करो
तो 1/4πε0 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए q, तो यहाँ पे देखिए q अपान ये देखिए दूरी यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो r प्लस a प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका q अपान r माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a है, अगर यहाँ पे हम लें, देखिए यहाँ पे r हो जाएगा, क्योंकि केवल इसका लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक r हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, फिगर हम मिटा दे रहे हैं, और माइनस q अपान क्या हो जाएगा r माइनस a। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप फिगर देखिए, अगर यहाँ पे ये a है और q माइनस q, और यहाँ पे q यहाँ भी ये है, और यहाँ से r भी, तो ये टोटल दूरी तो r है, लेकिन ये अगर जोड़ेंगे तो ये a को प्लस करेंगे, लेकिन इसमें से जब a घटाएंगे तो r ये से यहाँ तक की दूरी अगर हमको याद करनी है, जैसे कि इसकी यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें घटा रखा है। तो 1/4πε0 आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा r² माइनस a² इंटू r, तो यहाँ पे q, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा r माइनस a, तो यहाँ पे 2q हो जाएगा, ये q है, तो यहाँ क्या हो जाएगा r² माइनस a²। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या, केवल q r, तो q कॉमन ले ली, तो q कॉमन ले लेते हैं हम, इसको रिमूव कर दे थोड़ा सा, देखिए यहाँ से q कॉमन ले लेते हैं, तो q कॉमन लेंगे तो बराबर आएगा 1/4πε0 q, यहाँ पे q ले लेते हैं, तो कोष्टक के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे r² माइनस ra और r² प्लस a माइनस अंदर गुणा होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस r, तो ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए r² से कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो ये आपका बचेगा, और r² a² है, ये r² a² है, और क्या होगा मिस्टेक कैसे लेंगे, यहाँ पे ये हो गया r² माइनस r है, और फिर यहाँ पे आएगा r² माइनस a², और फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आएगा r प्लस a। ठीक है, r² हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, r² और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r। थोड़ा सा आप देख लीजिए, इनको 1 मिनट में हम सही करते हैं इसको। ठीक है, सही। देखिए यहाँ पे जो फिगर था सही नहीं है, पहले यहाँ से देख लेते हैं, b बराबर होता है 1/4πε0, तो ये जो होगा दूरी, ये दूरी होगा आपका यहाँ पे r माइनस a, फिर r प्लस a होगा। ठीक है, ये सही रहेगा, क्योंकि एकदम सीक्वेंस से चलते हैं, तो सीक्वेंस से 1/4πε0, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, क्योंकि पहले q कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे q कॉमन ले लेंगे अब, तो यहाँ पे हो जाएगा r² और प्लस ra। ठीक, कॉमन भी ले लेते हैं r, यहाँ पे r² माइनस a² हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉमन ले शॉर्टकट मार दे रहे हैं। फिर यहाँ माइनस है, तो माइनस का सीक्वेंस लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r² माइनस a², तो माइनस है तो प्लस a² हो जाएगा। ठीक है, प्लस a² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r² और माइनस
आर ए, माइनस आर ए माइनस आर से कैंसिल, तो एक आर से कैंसिल, और क्या बचेगा आपका एक आर से कैंसिल, तो आपका बचेगा, देखिए यहाँ पे ये आपका सही है, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये बचेगा आपका। तो ये आपका अगर आप सिंप्लीफाई से काटना चाहें तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस में 1/4 पाई। देखिए इसमें बचेगा q/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पे तीव्रता पर निर्भर करता है, तो अगर हम सॉरी यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है, आपका आर से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा मान लीजिए, और आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा माइनस आर प्लस ए स्क्वायर बचेगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इसको रहने देते हैं अभी, तो इसको थोड़ा सामने करने, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना, तो इसको हम आर क्यूब ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बी बराबर, थोड़ा इसको रिमूव करके लगाते हैं, सिंपल है, थोड़ा सा यही माइनस में q/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए को पहले ले लें, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका। और अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आर क्यू ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 कॉमन लेंगे, 1 माइनस, और क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो उसी तरह इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले लेंगे, अगर लेके कॉमन लेते हैं तो आर, अगर हम कॉमन लें ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इसको रहने देते हैं जो कि ये। तो अब देखेंगे जो ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक से लगभग बड़ा रहेगा, अगर माइनस को चेंज करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो आर अपान ए, जो कि एक से कम है, इसको मान लेते हैं 0, या तो 0 के बराबर मान लेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है, लगभग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, 0 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, b बराबर q अपान, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q अपान r क्यूब, इसको सब लोग 0 मान लेते हैं, ये सब क्या है, कम, बहुत ही कम है, जैसे यहाँ पे दिया ना बहुत ही कम है, तो ये हो जाएगा आपका। तो अब इसमें बात कह रही है कि जैसा कि आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा यही है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, यहां तक लाना, वैद्युत द्विध्रुव के लिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q अपान आर स्क्वायर होगा। एकल के लिए ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान आर होगा। तो देख रहे चतुर्थ द्विध्रुव के दूरी सबसे, मतलब कि चतुर्थ द्विध्रुव के विभव सबसे अधिक क्या होगा, अधिक कम होगा, मतलब कि क्या कहा है कि तुलना के लिए परमाणु वैद्युत द्विध्रुव निर्भर करता है, तो स्थिति के बिंदुओं पर अधिक कम होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव कम होगा, वैद्युत द्विध्रुव सबसे कम एकल होगा, फिर उसके बाद ये, और फिर ये सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 गुने में कम हो रहा है, ठीक, क्लियर है, बस यही आपको बताना था, इसमें यही लेकर आना था, जो कि हम थोड़ा सा आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है, 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो एक विद्युत टेक्नीशियन को 1 केवी विभवांतर के परिपथ में
परिपथ के विभवांतर परिपथ में 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता है। 1 माइक्रोफैरेड के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध है, जो कितना ले 400 विभव से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकता। कोई संभव विन्यास सुझाइए। कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्र की आवश्यकता हो। तो ये देखिए सॉल्व करना है। तो दिया क्या है, विभवांतर कितना दिया है 1 kV 1 किलो वाट बराबर मतलब कि 1000 वाट, ठीक है 1000 वोल्ट दिए 1 किलो वोल्ट बराबर 1। तो कह रहे 2 शब्द माना, कह रहे संधारित्र में सुझाव करी कि जो संधारित्र के पता माना एक विद्युत विभव है जो टेक्नीशियन द्वारा एक विभवांतर और सी दे दिया है आपका 2 माइक्रोफैरेड। तो ये दिया है, तो मान लेते हैं, माना n श्रेणी क्रम में n संधारित्र को m पंक्ति में रखा जाए तो क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं, तो विभव बराबर, तो विभव आपका दिया है तो n बराबर, तो विभव बराबर हो जाएगा विभवांतर बराबर हो जाएगा 1000 अपान n, ठीक है 1000 n। तो ये क्या है 400 का, देखिए 1000 n बराबर हो जाएगा 400, क्योंकि 400 से ज्यादा जो सॉरी इसको दे रहे हैं 400 से ज्यादा नहीं दे सकता, ये 400 से ज्यादा नहीं दे सकता, 400 अधिकतम है, ठीक है यहाँ दिखा दे। तो फिर ये गुणा करेंगे तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 बटे 400 और n। अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा 4 दुनिया और 4 5 20, n बराबर हो जाएगा 2.5 बराबर 3 संधारित्र, मतलब कि 3 आएगा। तो ये क्या, फिर इसमें क्या दिए 3 दे दिए, n की संख्या 3 दे दिए, तो श्रेणी क्रम मतलब समांतर क्रम बराबर, समांतर क्रम में जो है संधारित्र किसमें है, तो n श्रेणी क्रम में m पंक्ति है, m पंक्ति है तो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n डॉट 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 m पंक्ति है, तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर n बराबर कितने संधारित्र है, बराबर दिया 2 माइक्रोफैरेड, तो आप 2 माइक्रोफैरेड है तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे m बराबर 3 बराबर 2, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर हम n 3 संधारित्र की n श्रेणी क्रम के m पंक्ति समांतर क्रम में ले तो विभवांतर क्या होगा, सुझाइए कि संधारित्र की आवश्यकता कम होगी, विभवांतर वहन नहीं होगा तो संधारित्र की आवश्यकता
कम होगी। ठीक है, तो ये है, तो सिंपल सा है, आप मान सकते हैं जैसे कि इसमें दिया है और विभवांतर कम है तो मान लेते हैं 400 से अधिक नहीं लेगा, अधिकतम क्या है 400। तो इसको अगर हम लेंगे तो 3 आएगा, 3 माइक्रोफैरड, मतलब कि n की जो संख्या आ रही है लगभग 3, तो 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन का आधा, तो आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां थोड़ा देख लेते हैं। 24वां क्या कह रहा है, छोटा क्वेश्चन है, 2 फैरेड वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र, ये आप तो आपको पढ़ने से, संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, जबकि पट्टिकाओं का पृथक्करण 0.5 सेंटीमीटर है। तो दिया क्या है, सबसे पहले सॉल्व करिए, दिया क्या है, दूरी d दे दी है, d बराबर कितना दे 0.5 से 5 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में देंगे तो 0.5 गुणे 10⁻⁻2, अगर इसको और बदल 5 गुणे -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया, c दे दिया है, 2 फैरेड दे दिया, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम तो जानते हैं c बराबर क्या होता है, c बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है, क्या होता है, सिग्मा एप्सिलॉन 0 a अपॉन d होता है, आपने पढ़ा है पट्टिकाओं के बीच की दूरी, तो आप रख देंगे, तो d a बराबर क्या हो जाएगा, cd एप्सिलॉन 0, तो हो जाएगा a बराबर दूरी निकालना, तो c का मान कितना दिया 2 गुणे, और इसका मान, और दूरी का मान कितना दिया 5 गुणे 10⁻³ और यहाँ पे कितना होता है 8.854 गुणे 10⁻12, याद आया। तो अगर आप काटेंगे तो a बराबर आएगा 1.13, 1 लगभग 1.3 आएगा, 1.3 गुणे 10⁻⁹ 9 हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो ये आसानी से आ जाएगा। आप या तो लिख सकते हैं 1.130 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा फार्मूले की जानकारी लेनी चाहिए। जैसे देखते हैं फिजिक्स में मेन होता है फार्मूला, कुछ अलग क्वेश्चन रहते हैं उसको हम सॉल्व कराते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा फिजिक्स के फार्मूले पे बैकअप रहें, और किसी भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ कमेंट करके जरूर बताइए, उसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो मिलते हैं।